प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 15 का चौथा है 2645। ठीक है, तो ये देखिए 5 से लगेगा, गुणनखंड हम पहले करेंगे तो 5 से लगेगा, 5 बचे 25, एक उधर गया तो 5 दूनी 10, 4 उधर गया तो 5 नम्मा 45, कितना आ गया 529। तो 529 देखिए 6 7 8 9 10 किसी से नहीं लगेगा, सीधा 23 से लगेगा, 23 से लगेगा, वो भी 23 बार में। ठीक है, तो इसका गुणनखंड देखिए हो चुका है 2645 बराबर क्या हो गया, देखिए 5 गुना 23 है यानी 23 का वर्ग। ठीक है, 23 का वर्ग लिख लेंगे, 23 का घात 2। तो यहाँ पे देखिए 5 अकेले हो गया, यानी 5 से अगर इसको हम भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे 2645 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 से भाग देना होगा। ठीक है, 5 से भाग देना होगा क्योंकि देखिए 5 जोड़ा में नहीं है यानी अकेले है। ठीक है, तो एक तो उत्तर आ गया है 5। अब देखिए कह रहा है जो प्राप्त भागफल होगा यानी 5 से जो इसको भाग देने पे जो भागफल आएगा उसको भी निकालना है। तो लिखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे 2645 भागा 5, यानी 5 से भाग देना है तो कितना आएगा, देखिए 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और देखिए 9 बचे 45 यानी 529। तो 529 का वर्गमूल भी निकालना है, यानी जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल भी। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से तो हम भाग दे दिए तो बच गया क्या, 23 का घात 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 23 का घात 2, यानी अंडर रूट में 23, देखिए जिसका घात 2 रहता है उसमें से एक निकाल लेते हैं बाहर, यानी 529 का वर्गमूल क्या हो गया 23। तो इसमें दो आंसर आएगा, एक तो 5 आ गया। ठीक है, 5 से भाग देने पे जो भागफल होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो वो संख्या क्या हुआ, 5 से भाग देने पे 529, तो 529 का वर्गमूल क्या हो गया 23। ठीक है, पांचवा 2800। तो इसको देखिए 2 से भाग देंगे, एक बार में 2 चौक 8, फिर 2 से 7 दूनी 14, फिर देखिए 2 से 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर देखिए 2 1, फिर एक इधर गया तो 15 हो गया, तो 2 सते 14, 2 पचे 10, 5 से लगाएंगे अब, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 सते 35। तो देखिए 2800 बराबर कितना आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2800 बराबर 2, देखिए 2 का घात 2 में लिखेंगे, तो 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2, क्योंकि 4 2 है, देखिए 2 का घात 2, 2 गुने 2 को 2 का घात 2 लिखेंगे, और 2 गुने 2 को 2 का घात 2, फिर 5 गुने 5 को क्या लिखेंगे, 5 का घात 2 गुना 7। तो देखिए 7 अकेले हो गया, सब 2 2 बार है, लेकिन 7 अकेले है, यानी 7 से 2800 को भाग देना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2800 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 7 से भाग देना होगा। ठीक है, 7 से भाग देना होगा क्योंकि देखिए 7 अकेले पड़ गया है, तो अगर 7 से हम भाग दे दें तो कितना आएगा, तो हम लिखेंगे 2800 भागा 7। तो भागफल भी निकालना है और उसका वर्गमूल भी। तो देखिए कितना आएगा, 7 चौक 28 यानी 400,
तो अब 400 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 400 बराबर कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 400 बराबर 7 से भाग देने पे देखिए क्या बचेगा, 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया? अब देखिए अंडर रूट में से एक एक बाहर कर लेते हैं। तो 2 गुना 5 यानी 5 दूने 10, 10 दूना 20। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 20। यानी जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल क्या होगा? 20। तो इसका उत्तर देखिए 2 आएगा। यानी एक तो 7 आ गया कि 7 से भाग देने पे पूर्ण वर्ग जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और एक आ गया देखिए जो भागफल आया उसका वर्गमूल कितना आएगा? 20। अब छठा में 1620। तो इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 2 8 16 यानी 810 बार में। फिर 2 से देखिए 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब देखिए 3 से लगेगा एक बार में, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। तो 1620 का हम गुणनखंड कर चुके हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 1620 बराबर देखिए 2 गुने 2 को लिख सकते हैं, 2 का घात 2 गुना 3 गुने 3 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 2। फिर देखिए 3 गुने 3 है तो 3 का घात 2 यानी 4 3 है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे गुना 5। तो देखिए सबका घात 2 है लेकिन 5 अकेले हैं, यानी 5 से इसको भाग देना होगा, तब जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1620 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 से भाग देना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब हमसे पूछ रहा है कि भागफल भी निकालना है, भागफल निकाल के और उसका वर्गमूल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो 1620 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, एक उधर गया 5 दूनी 10, 2 उधर गया 5 चौक 20। तो देखिए कितना आया? 324। तो अब इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए अंडर रूट 324 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 से भाग दे दिया गया है तो बचेगा क्या? 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2। तो इसका उत्तर आ गया। देखिए एक एक बाहर निकाल लेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल कितना आएगा? 18। तो इसमें दो उत्तर आएगा। एक तो देखिए, एक तो गुणनखंड करने में 5 अकेले है, इसका वर्ग नहीं है, यानी 5 2 बार नहीं आया देखिए गुना में, इसके गुणनखंड में। तो 5 से भाग देना होगा, तो इसका उत्तर हो गया 1 5। और जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल कितना आ गया? 18।